हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग ट्रूमैन की सीरीज में रिसर्च एप्टीट्यूड का लास्ट टॉपिक है जी, एथिक्स इन रिसर्च। देखिए, एथिक्स की बात जहां भी आ जाए ना, तो आप इतना ध्यान रख सकते हैं कि सारी अच्छी अच्छी चीजें होनी चाहिए। आपको कोई भी बेईमानी नहीं करनी है, ऑनेस्ट रहना है। अगर आप किसी से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं रिसर्च के टाइम पे, तो आपको जो है कॉन्फिडेंशियल रखना है वो डाटा, अगले इंसान की प्राइवेसी का ध्यान रखना है। प्लस किसी को बिना बताए डाटा कलेक्ट नहीं करना है, पता होना चाहिए अगले इंसान को कि आप उसका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। ओके, सो एथिक्स मतलब अच्छी अच्छी बातें, तो वही इस बुक में भी मेंशन है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। देखिए, एथिक्स इन रिसर्च, तो एथिक्स क्या होते हैं? कुछ एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनसे एक उनकी एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है उन रूल्स की, हमसे और हमारे बिहेवियर से या बाकी लोगों से। ठीक है, तो वो जो एक्सपेक्टेशन है जो हमारी खुद की है या दूसरों से बिहेवियर की है, वो एथिक्स हैं। ओके, रिसर्च एथिक्स आर द सेट ऑफ एथिकल गाइडलाइंस जो हम रिसर्च करते हैं उस टाइम पे हमें ध्यान रखनी चाहिए और उनको रिसर्च कंडक्ट करते टाइम हमें फॉलो करना चाहिए। वो गाइडलाइंस होती हैं जब हम रिसर्च एथिक्स की बात करेंगे। रिसर्च एथिक्स गवर्न द स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट फॉर साइंटिफिक रिसर्चर्स। एक गाइडेंस गाइडलाइन है एक तरीके से, ताकि आप रिसर्च जब कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबली आप उसको कंडक्ट कर पाए, कोई गड़बड़ ना करें, किसी से जो है किसी के डाटा को लीक ना करें। ओके, रिसर्च दैट implicates ह्यूमन सब्जेक्ट्स और contributors rear distinctive and multifaceted ethical, legitimate, communal and administrative concerns। तो सारे तरीके के कंसर्न, जब भी ह्यूमन सब्जेक्ट की बात होती है ना, कि हाँ हम लोगों से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है वो ह्यूमन बींग्स है। जैसे पैवलोव की थियरी हम पढ़ते हैं लर्निंग में, सो पैवलोव का सब्जेक्ट कौन था? डॉग था। ओके, तो जब हम रिसर्च करते टाइम हमारे सब्जेक्ट जो है वो ह्यूमन बीइंग हो, उस टाइम पे हमें बाकी चीजों का कि भाई हम लेजिटिमेट तरीके से करें, मतलब कम्युनल रहे चीजें, एक वो हो भाईचारा सा बना रहे, ऐसा सारी चीजें करनी, कोई गलत काम नहीं करना है हमें। रिसर्च एथिक्स जो है unambiguously concerned in the examination of ethical issues that are appraised when individuals are involved। सेम वही चीज है, घुमा फिरा के बोली गई है कि जब भी इन्वॉल्व करते हैं हम ह्यूमन बींग्स को एक पार्टिसिपेंट की तरह, तो उस टाइम पे हमें उन गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। रिसर्च एथिक्स कमेटी या फिर इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड IRB वो रिव्यू करता है कि रिसर्च जो है वो एथिकल है नहीं है, बाकी सबके राइट्स को, डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया है या जो पार्टिसिपेंट्स थे आपकी। सो फर्स्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जेक्टिव तो क्या है? जो ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स हैं उनके राइट, उनका वेलफेयर, उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना, कि उनका डाटा जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहे, लीक ना हो जाए, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना। दूसरा ऑब्जेक्टिव रहेगा टू मेक श्योर दैट रिसर्च इज डायरेक्टेड इन अ मैनर दैट असिस्ट वेलफेयर आएगा ये, वेलफेयर ऑफ पर्संस, ग्रुप्स और सिविलाइजेशन एज अ होल। पहला क्या था कि गार्ड करना किस चीज को? ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स जिनके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, उन पार्टिसिपेंट्स की डिग्निटी, उनके राइट्स, उनके वेलफेयर के लिए काम करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव है रिसर्च एथिक्स का कि जब भी आप जो है रिसर्च कर रहे हैं तो उस टाइम पे ये अश्योर करना कि सब लोगों का क्या हो रहा है, भले के लिए काम हो रहा है। ऐसा ना हो कि आप उनका डाटा कलेक्ट करके लीक कर दें, ओके, और उनका नुकसान हो जाए, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। थर्ड ऑब्जेक्टिव रहेगा टू इंस्पेक्ट पर्टिकुलर रिसर्च इवेंट्स एंड स्कीम्स फॉर देयर एथिकल रिलायबिलिटी कंसिडरिंग इश्यूज जैसे कंट्रोलिंग रिस्क, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी, प्रोग्रेशन ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट मतलब आप उनको पता है कि अब उनका डाटा कलेक्ट हो रहा है, तो आप उनको पहले इन्फॉर्म करेंगे, कंसेंट लेंगे उनकी, तब जाके आप उनका डाटा कलेक्ट करेंगे। तो एक एथिकल रिलायबिलिटी जो है वो यहाँ पे रहेगी, उसका ध्यान रखना। और बाकी जो कोड्स एंड पॉलिसीज हैं उनमें क्या रहेगा? ऑनेस्ट होना है आपको, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए कि पर्सनल बायसनेस ना आए, इंटीग्रिटी हो, केयरफुल रहें आप, ओपन रहें जब भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। जो भी IPR है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, उनका ध्यान रखें, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखें, रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन में पब्लिश करवाया जाए, रिस्पॉन्सिबल मेंटोर हो, रिस्पेक्ट हो आपके कलीग्स के लिए जो और साथ काम कर रहे हैं, मान लो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके लिए भी रिस्पेक्ट हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अच्छे से रहे उस पर्टिकुलर चीज में, कोई डिस्क्रिमिनेशन आप ना करें, कॉम्पिटेंस रहे, लीगैलिटी होनी चाहिए, एनिमल केयर रखें। अगर आप जैसे जूलॉजी वगैरह में एनिमल्स के ऊपर भी तो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, रिसर्च होती है, सो वो एनिमल का ध्यान रखना है, केयर रखनी है। ह्यूमन सब्जेक्ट अगर है तो उनकी भी प्रोटेक्शन का ध्यान रखा जाए। ओके, कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो बोली नहीं जाती बट ऑटोमेटिकली होती हैं,
ठीक है, जैसे मान लो आपका पेपर पब्लिश होना है तो 2 अलग अलग जर्नल्स में आप एडिटर को बिना बताए, ऐसा नहीं है कि 2 जगह भेज दिए। सो एक टाइम पे एक ही जगह रिसर्च पेपर भेजा जाता है ताकि एथिकल रहे चीजें। अगर उन्होंने मना कर दिया तो आप दूसरी में ट्राई करके देखेंगे, अदरवाइज आप जो है पहले एक में ही भेजेंगे। और पब्लिश करना तो बिल्कुल दूर की बात हो गई कि आप 2 में पब्लिश कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम पेपर डिफरेंट जर्नल्स में आपने कर दिया, क्या कर दिया, सबमिट कर दिया, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। तो पब्लिश था ना कि आपने छाप ही दिया 2 अलग अलग जर्नल में, अगले इंसान को बिना बताए, एडिटर को बिना बताए। बल्कि जब आप सबमिट करते हैं अपना पेपर पब्लिश करने के लिए, उनको दिखाते हैं कि भाई हाँ ये मेरा पेपर है, सो उस टाइम पे भी आप 2 अलग अलग जर्नल में सेम टाइम पे नहीं भेजेंगे, एक टाइम पे एक जर्नल में पेपर आपका सबमिट किया जाना चाहिए। नॉट इन्फॉर्मिंग अ कोलैबोरेटर ऑफ योर इंटेंट टू फाइल अ पेटेंट इन ऑर्डर टू मेक श्योर सोल इन्वेंटर। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपके कोलैबोरेटर्स हैं आप उनका नाम ना दें जस्ट बिकॉज आप पेटेंट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज को, ताकि अगर पेटेंट कर लेंगे और बिना बताए करेंगे तो सोल इन्वेंटर की तरह पेटेंट हो जाएगा वो आपका, कि सिर्फ आपने ही इन्वेंट किया है, आप अकेले इंसान हैं। तो कोलैबोरेटर को भी साथ लेके चलना है, उनको बताना है, ठीक है। एक कलीग को आपने ऑथर की तरह पेपर में दे दिया, लेकिन मतलब फेवर रिटर्न करने के लिए, या फिर मतलब जैसे ये है, मान लो आपके साथ कोई काम करते हैं, या मान लो आप 2 लोग साथ में पीएचडी कर रहे हो, सो वो जो दूसरा इंसान है उसका कोई रोल नहीं है आपके पेपर में। जस्ट बिकॉज आपने फेवर रिटर्न करना था या कि आपका फ्रेंड है तो आपने उसका नाम डाल दिया सेकंड ऑथर की तरह, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका कोई सीरियस कंट्रीब्यूशन उस पेपर में था नहीं। ओके, एक रिव्यू जो कंडक्ट करना, रिव्यू ऑफ लिटरेचर that fails to acknowledge the contribution of other people in the field or relevant prior work। so जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं उस टाइम पे भी पर्टिकुलर फील्ड में जो रेलेवेंट लोग हैं उनका कंट्रीब्यूशन आपको मेंशन करना है। स्ट्रेचिंग द ट्रुथ ऑन अ ग्रांट एप्लीकेशन इन ऑर्डर टू कन्विंस रिव्यूअर्स की, आप जो है बात को खींचे जा रहे हैं बहुत ज्यादा, जब आपको एप्लीकेशन जो है वो क्या करनी, ग्रांट लेनी है बेसिकली, ठीक है। तो रिव्यूअर्स को आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बहुत स्ट्रेच करके चीजों को बता रहे हैं ताकि वो कैसे तो करके कन्विंस हो जाए, पैसे दे दें आपको, वो नहीं करना है, ठीक है। स्ट्रेचिंग द ट्रुथ ऑन अ जॉब एप्लीकेशन या करिकुलम बिटे जब आप बनाते हैं तो उस टाइम पे भी आपको जो है बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखनी है चीजें। गिविंग द सेम रिसर्च प्रोजेक्ट टू 2 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ये देखने के लिए कि दोनों में से कौन फास्ट करेगा, तो सेम प्रोजेक्ट नहीं देना है रिसर्च का, क्योंकि अगर एक ने कर लिया और दूसरे ने टाइम तो लगाया है ना, भले ही उसका पहले पूरा ना हुआ हो, सो ये चीज नहीं करनी है आपने। ओवरवर्किंग, नेग्लेक्टिंग या एक्सप्लॉइट करना ग्रेजुएट या पोस्ट डॉक्टरल स्टूडेंट्स को, सो बीइंग अ गाइड ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको ओवरबर्डन ना करें, नेग्लेक्ट ना करें, कहीं अवॉइड ही कर दें बिल्कुल, और एक्सप्लॉइट ना करें, उनका शोषण ना करें, ठीक है। कोई भी रेसिस्ट एपिथेट जो है वो लेबोरेटरी में यूज नहीं किया जाएगा। एक्सपोजिंग स्टूडेंट्स एंड स्टाफ टू बायोलॉजिकल रिस्क, तो जो भी आप चीजें कर रहे हैं, ठीक है, जैसे इंस्टीट्यूशन का जो बायोसेफ्टी रूल होता है ना, RULE रूल, उसके तहत आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप मान लो बायोलॉजी या किसी और चीज में आप रिसर्च कर रहे हैं तो जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कोई भी नुकसान ना हो, रिस्क से वो एक्सपोज ना हो। बुक्स या सप्लाई या कोई भी डाटा किसी भी तरीके का उसको स्टील करना या किसी और को दे देना, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। मेकिंग अनऑथराइज्ड कॉपीज ऑफ डाटा, पेपर या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम्स, जैसे कई बार होता है ना, आपको यूनिवर्सिटी या किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की वजह से आपको क्या होती है, किसी चीज की एक्सेस होती है, सो आप उसकी अनऑथराइज्ड कॉपीज ना बनाएं, जब भी आपको कोई जरूरत है आप परमिशन लेके उन चीजों को करें, ठीक है जी। सो ये कुछ एक एथिक्स थे जिनका ध्यान रखना है। अल्टीमेटली सिर्फ इतना ध्यान रखिए दिमाग में, अच्छी चीजें होनी चाहिए, कोई भी खराब चीज, गलत चीज आपको नहीं करनी है, अनएथिकल चीज नहीं करनी है जिसमें जो है किसी का नुकसान हो रहा हो या पर्टिकुलरली आपके पार्टिसिपेंट्स का नुकसान हो रहा हो, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को हार्म हो रहा हो, उनकी डिग्निटी या उनके वेलफेयर पे बात आ रही हो, वहां पे गड़बड़ आपको नहीं करनी है। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग because it is absolutely free, and be consistent in your efforts.